कोरोना का कहां कहां पड़ा इम्पैक्ट। ऑनलाइन क्लास करने को मजबूर स्टूडेंट्स। वर्क फ्रॉम होम का कैसा है अनुभव। जी मीडिया ने जाना क्या है हाल। कोरोना की तीसरी लहर जारी है। लगातार बिहार समेत पूरे देश में मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से जहां एक ओर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वहीं नौकरी करने वाले लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जी बिहार झारखंड ने स्टूडेंट्स और रोजगार कर रहे लोगों से बात की। नमस्कार, आज बात छात्रों की होगी, नौकरी पेशा लोगों की होगी कि कोरोना काल में कैसे प्रभावित हुए हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है। सबसे पहले हम पहुंचे एक चाय की दुकान पर, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कुछ छात्र मिले, जिन्होंने साफ तौर पर ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास से बेहतर बताया। कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, ये लोग छात्र हैं, यहाँ चाय की दुकान पर आते हैं चाय पीने के लिए। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद राज हुआ। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी हम लोग का तो कॉलेज ओवर हो गया है। अभी हम लोग तैयारी competition करते हैं। की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी रेलवे। एसएससी रेलवे। तो अभी क्या चल रहा है? कोचिंग भी करते हैं पटना में? हाँ, यहाँ रहते भी हैं और कोचिंग भी करते तो हैं। अभी तो कोचिंग वगैरह बंद है, कैसे चल रहा है? तो ये सब तो आजकल ऑनलाइन हो गया है सारा। और बाकी अभी तो कोरोना का टाइम है तो सारा लॉकडाउन की वजह से बंद है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है, यही सब है। तो कोचिंग ऑनलाइन कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ऑनलाइन आजकल बहुत सारा ऐप है जो फ़ोन में आराम से ये चलता है और उससे होता है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन अंतर तो बहुत समझ में मतलब लग रहा होगा। आप लोग ऑफलाइन के आदी होंगे, अभी ऑनलाइन हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के जो भी स्टूडेंट कंपटीशन में इंटर करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर होता है। बट अगर आप 1-2 साल वैसा कर लिए हैं या कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन ईजी वे में आराम से कर सकते हैं। आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? आप मैं भी की तैयारी करते हैं? मैं बीपीएससी की तैयारी करता हूँ। बीपीएससी की जी तैयारी हाँ। करते हैं। क्या सब्जेक्ट रखे हैं सर? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और वही मेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल हो गया। हाँ। और एक ही ऑप्शनल होता है अब हाँ। बीपीएससी में। कब से कर रहे हैं सर? 2 साल से। 2 साल से। तो अभी निकलने वाला है या निकल चुका है? नहीं, अभी एग्ज़ाम होने वाली थी 23 जनवरी को थी, तो कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गया। अगले डेट तक स्थगित कर दिया गया है। उसका अभी कोई सूचना है नहीं। अब सरकार फैसला लेगी कब। कैसा अभी माहौल लग रहा है? क्या हाल है? कोरोना के कारण जनजीवन तो बहुत आहत हुई है। हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास भी कर रहे थे, लेकिन चीज़ें जैसे पटरी पे आई थी, अब फिर से वापस हम लोग को फिर ऑनलाइन क्लास के लिए मतलब मजबूरन जाना पड़ गया। क्योंकि आप अगर टीचर से फेस टू फेस अगर रहते हो तो आप अच्छे से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या पढ़ाई में एक अलग ही माहौल बना रहता है। ऑफलाइन का एक अलग मज़ा होता है। मज़ा आता है। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, साथ में बैठ के सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ है कि अब ऑनलाइन आप कर रहे हो तो आप थोड़ा डिस्कशन करने का ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। थोड़ा डिस्कशन होता है। आप बताइए, आप भी तैयारी करते हैं कि? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है? क्या बताइए, इन लोगों के साथ फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अभी तो हाल खराब होगा। बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है। अभी तो मतलब जो ट्रांसपोर्ट में मेरे जो ड्राइवर हैं, सबका पेमेंट भी बंद हो जाता है, तो करना पड़ता है, क्योंकि जाएंगे कहाँ। इतने दिन से मेरे पास थे, तो वो सब लोड बढ़ गया है थोड़ा लॉकडाउन होने के वजह से। क्योंकि वो लोग मेरे मतलब उस बिजनेस पे ही आश्रित है, जो भी है, जितने भी लोग हैं, मतलब आप मेरे लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं अपने तरह से, बंद है फिर भी उसका घर चला रहे हैं। पेमेंट जितना है उसका घर चला रहा है। आप लोग बताइए, आप क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, छोटा मोटा। नहीं, छोटा मोटा क्या? तो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं छोटा। कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यही है कि कंस्ट्रक्शन वर्क तो नहीं रुकता है, हमारा चलते रहता है लॉकडाउन में। बट फिर भी जो माल का जो सप्लाई है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है और थोड़ी महंगाई बढ़ जाती है, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सफ़र करना पड़ता है। ये दिक्कत। अच्छा, ये जो पाबंदी लगाई गई है नई सरकार के द्वारा, तो इसको और सख्त करना चाहिए कि अभी ठीक है? सख्त करना चाहिए, बिल्कुल सख्त करना चाहिए। देखिए, ये जो लॉकडाउन है 8 बजे तक का, ये कोई डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोड पे सारे आवाजाही लगी हुई है।
तो इसमें ये होना चाहिए कि या तो आप जैसे कुछ ऑफिसेज बंद करें 50% भी, या तो जो ज़रूरत नहीं है उसको क्या ज़रूरत है, जैसे हम लोग जिम फ्रीक हैं, जिमर्स हैं, हम लोग जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो तो बंद है। जी बंद है। लेकिन आप रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, हर चीज़ खुली हुई है, लेकिन जो फिटनेस जिससे इंसान फिट रह सकता है वो सरकार को खोलना चाहिए, उसको हमेशा बंद करके नहीं बैकफुट पे रखती है गवर्नमेंट। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चाहे आप बिहार की ही बात नहीं करो, आप सारे राज्यों की बात हेल्थ करो। से जुड़े जी, या एजुकेशन से जुड़े चीज को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसमें ढील देना हाँ जी, चाहिए हाँ जी, बिल्कुल ताकि लोग अपने काम को नहीं रोक सकें। बिल्कुल। अब हम पहुंचे एक कॉफी शॉप पर जहां वर्क फ्रॉम होम कर रहे कुछ लोग मिले जिनका मानना है कि कोरोना की वजह से कामकाज पर असर पड़ा है। अब एक देखिए एक कॉफ़ी हाउस है, इस कॉफ़ी हाउस में मैं जाता हूं और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे बात करता हूं और ये भी बात करता हूं कि कॉफ़ी हाउस जो चलाते हैं इस कोरोना काल में क्या प्रभाव पड़ा है, और बाकी बैठे हुए लोगों से भी यहाँ पर मैं बात करूँगा। बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तो आप लोग कहीं जॉब करते हैं? जी तो यहाँ बैठ के ही काम धाम हो रहा है, देख रहे हैं कि काम धाम कर रहे हैं आप लोग। जी क्या सब करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो यूएस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, बिटकॉइन नाम है उस कंपनी की। यूएस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, अभी बिहार आए हुए हैं। मैं बिहारी से काम कर रहा हूँ, बिहारी से पटना ही से काम कर रहा हूँ, पटना वर्क ही फ्रॉम से होम है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम है। मतलब आप यूएस रहते हैं या फिर पटना में रहते हैं? यहीं से पटना वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पर कॉफ़ी हाउस में आकर के अपना काम करके कॉफ़ी वॉफ़ी पी के सारा काम कर रहे हैं। हाँ जी, मॉर्निंग के टाइम में जनरली कॉफ़ी पी के काम करना, हाँ, क्योंकि ऑफिस कल्चर में भी यही थी। हाँ, ऑफिस कल्चर में भी ऑफिस में भी कॉफ़ी रहते हैं, काम करते हैं। घर में बिस्तर पर रहते रहते कभी कभी फॉर चेंज के लिए ज़रूरी है ये होना। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो कोरोना काल चल रहा है अभी, क्या प्रभाव डाला है मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या प्रभाव डाल रहा है? नेचर के लिए तो ठीक है, मगर सारे आम आदमी के लिए इज़ डिफ़िकल्ट, सबके लिए डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना। जो जिनका इनकम रेगुलर वर्क करने से है उनके लिए तो स्टॉप है, पूरी तरीके से काम स्टॉप है, और बाकी उससे उनकी इनकम भी पर कैपिटा इनकम भी लो हो गई है। सो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से फॉर द लोअर मिडिल क्लास एंड जो गरीब एक रेखा के नीचे हैं उनके लिए ये समय बहुत खराब है। बाकी सारे लोगों के लिए मेरे हिसाब से उनके पास फैसिलिटियाँ हैं तो जिनके कारण वो कुछ हद तक बचे हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो है गरीब स्तर के लोग। गरीब स्तर के नीचे स्तर के लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि काम धाम फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, कई कारण हो रहे हैं, कंपनियां भी बंद हो रही है या वर्क फ्रॉम हो रहा है, जो लोग काम करते थे उसमें कमी है, यही कह रहे हैं। Yes. चलिए, और भी लोग हैं। आप लोग क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं। कहाँ पर? थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। तो कैसा चल रहा है आजकल? सब कुछ बंद पड़ा है, क्या ही चलेगा। हैं? सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, कुछ वो वर्चुअल हो गया, क्या ही चलेगा। और चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार है। प्रभात कुमार। तो आप लोगों पर कितना प्रभाव डाल रहा है ये? केसेस की लोड ज़्यादा हो रहा है, पहले इतना ज़्यादा लोड है जुडिशरी में, लोगों को और नंबर लेट से आ रहा है, दिक्कत हो ही रहा है, यही है और क्या। लोगों का जो जुडिशियल टाइमिंग है जस्टिस का वो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है बस। अच्छा, तो वर्चुअल में आप लोग अपीयर होते हैं केसेस में? अभी वर्चुअल में कुछ वर्चुअली चल रहा है, उसमें भी अब प्रायोरिटी वाले केसेस जो हैं उनको पहले रखा जाता है, बाद बाकी लोगों का डिले हो रहा है। जो नॉन ऑफेंसिव है, वायलेंट वाले, नॉन वायलेंट वाले, उनमें टाइम लग रहा है। जो वायलेंस वाले हैं, जो PIL है, उनको थोड़ा पहले प्रायोरिटी रखा जाता है बस। आप भी लॉयर हैं? नहीं, क्यों? मेरा बिजनेस है बिजनेस है? जी। किस चीज़ का? रियल एस्टेट का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। साथ में हैं आप लोग? हाँ, वी आर फ्रेंड्स। आप लोग दोस्त हैं। आप लोगों को बिजनेस पे कितना प्रभाव डाला? बिजनेस तो समझिए बंद ही चल रहा है। लास्ट ईयर भी लॉकडाउन सीजन के टाइम पे ही हुआ, तो सब चीज़ बंद है। रियल एस्टेट का जान ही रहे, अब तो अपना घर लोन पे लेना, मतलब कि लोन के लिए रखना पड़ रहा है, क्योंकि पैसा तो किसी के पास है नहीं। ये बताइए मुझे, कहाँ काम करती हैं आप लोग? मैं एक्सेंचर में काम करती हूँ। जी? एक्सेंचर। अच्छा, तो वर्क फ्रॉम होम आ रहा है? हाँ, मेरा लोकेशन मुंबई है। जी। आप मुंबई में रहती हैं? हाँ जी। कब आई हैं? मैं दिवाली के टाइम से हूँ यहाँ पे। अच्छा, वहाँ तब से अभी यहीं हैं?
और यहीं से काम धाम हो रहा है। तो कॉफ़ी हाउस में बैठकर या घर पे भी? नहीं, घर पे काम करते हैं, उधर बोर हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए इधर आ जाते हैं। अच्छा, तो पूरे दिन काम लैपटॉप पर ही हो रहा है? एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि पहले ऑफिस था तो आवर्स डिफाइन थे कि आपको 9 से 6 बैठना ऑफिस में, बट सिंस अभी सब घर से काम कर रहे हैं तो वो 6 वाला टाइम तो अब नहीं होता है, तो एक्सटेंड हो जाता है काफ़ी टाइम। आपका क्या अनुभव रहा है ये वर्क फ्रॉम होम का? फैमिली के साथ रहना, बातें करना, वो सब, हाँ, दैट इज़ अ गुड पार्ट। और ऐसे जब से जॉब लगे मैं घर पे ही हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है 1.5 साल से, तो इसलिए मतलब ठीक ही है, फ़ायदा रहता है घर पे रहने का। अच्छा, तो चेन्नई में आप रहती थी, रही हैं या नहीं रही हैं? रही हूँ, वहाँ से SRM से पढ़ाई की है, तो फिर जॉब लोकेशन भी चेन्नई था, बट मार्च 2020 में घर आ गए बिकॉज ऑफ कोविड, तब से घर पे ही है और जॉब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आप लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? हाँ। दोनों। हाँ। लेकिन आपके जो इस कंपनी में काम करते हैं उसमें क्या क्या इफेक्ट मतलब प्रभाव हुआ है, क्या क्या कोरोना काल से चल रहा है? ऐसा एक ये साइड देखने को मिला है कि ये सारे काम घर पे भी कर सकते हैं बैठ के, इट डज़ नॉट रिक्वायर कि ऑफिस जाना ही पड़ेगा। और इससे ये फ़ायदा, ये मतलब नुकसान ये है कि जो 9 आवर्स का जो नॉर्मल वर्क शिफ्ट होता है उससे थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, 10 आवर्स 11 आवर्स काम करना पड़ता है। लेकिन इतना देर, एक सवाल सबके मन में उठता है कि इतना देर लैपटॉप पे काम करना या ऑनलाइन काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, क्या हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है या अभी तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, ऑफिस का काम भी चलता रहता है और पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सो फ़ायदा ही है। फ़ायदा ही है, मतलब कंपनी, लेकिन प्रेशर तो रहता है ना, कंपनी का मीटिंग है। हाँ, वो सब तो रहता है, वो सब तो पूरा रहता है। चलिए, मैंने ये अनुभव जो है वो शेयर किया कि वर्क फ्रॉम होम का अनुभव क्या है लोग इनसे, और उनसे कैसे प्रभावित हुए हैं ये भी मैंने देखा है। अब ये भाई साहब हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? भाई साहब, बात कर सकता हूँ? अच्छा, बस आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस आपसे बात करने आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कहाँ काम करते हैं? मैं बायो डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन में एज अ सीनियर मैनेजर। पटना में ही करते हैं? जी, फिलहाल पटना में वर्क कर रहा हूँ। या वर्क फ्रॉम होम है? नहीं, वर्क फ्रॉम होम हमारा नहीं है, सिंस हमारा डेवलपमेंट से ऑफिस में, ऑफिस से निकलते हैं फील्ड में भी? यस, फील्ड में भी जॉब होता है हमारा और ऑफिस वर्क भी होता है, तो हम लोग ऑल्टरनेट शिफ्ट में, अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो ऑफिस में हैंडल हो रही है। लेट्स से कुछ एम्प्लॉयज़ मॉर्निंग में आते हैं, देन कुछ एम्प्लॉयज़, जो हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी टर्न पोस्ट लंच सेशन में होती है। ये बताइए मुझे कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों के जॉब पे कोई इफ़ेक्ट है, कोई प्रभाव है? जॉब पे इफ़ेक्ट, मेरे इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ इफ़ेक्ट नहीं है। जो काम चल रही थी पहले, अब भी हो रही है, बट हाँ, कुछ कैजुअलिटीज़, काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई है हमारे सेक्टर में, सिंस बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है। इसके बाद हम पहुंचे एक रेस्टोरेंट और सैलून के पास, जहां के मालिक की माने तो कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लोग बहुत कमा रहे हैं। ये लॉकडाउन हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो कोरोना का अभी रेशियो जा रहा है उसके हिसाब से कस्टमर इतना डर गए हैं तो किसी भी रेस्टोरेंट में आके खाना नहीं चाह रहे हैं या कोई भी डाइन के लिए नहीं आना चाह रहे हैं, जिसके कारण हम लोग का बिजनेस तो काफ़ी हैम्पर कर रहा है। क्या होम डिलीवरी की जो बात है उसमें कोई इजाफा हुआ है? कुछ लोग ये ऐसा कोई खास इजाफा नहीं हुआ। होम डिलीवरी जो पहले से चल रहा था वैसा चल रहा है होम डिलीवरी, और होम डिलीवरी में भी लोग ये डरते हैं जो भी कैरियर जाता है लेके, तो उससे भी तो इन्फेक्शन बढ़ने की मैंने आशंका होती है। बात तो सही है कि ये भी है। इनसे भी हम बात करते हैं। आप भी आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी ये बताइए, हम ये पूछ रहे थे अभी कि कितना प्रभाव डाला है, कितना इफेक्ट हुआ है इसको लेकर के अभी कोरोना काल जो चल रहा है? इफेक्ट तो बहुत है, हम लोग जैसे बिजनेसमैन को तो रास्ते पे ले आए हैं। क्या करते हैं आप? इस बिजनेस करते हैं। अच्छा जी, बताएं। तो इससे ये दिख रहा है कि जो इफेक्ट जो पड़ रहा है तो बिजनेस में बहुत ही इफेक्ट है और बिजनेस सही ढंग से चल नहीं रहा है।
चल नहीं रहा है नहीं। लेकिन सरकार जो सख्ती पालन कर रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग, जो मामले बढ़ रहे हैं? सरकार का कोई शख्सी नहीं हमको समझ में आ रहा है। सरकार का जो सिस्टम है वो अभी तक हमको समझ ही में नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं। सभी जगह खोल के रखे हुए हैं, मॉल बंद कर दिए, मॉल में रेंट लग ही रहा है, मॉल बाकी तो सब चीज़ चल ही रहा है, रोड पे लोग हैं, सब चीज़ हैं, तो सख्ती इसको नहीं कहेंगे। इसमें तो सरकार सब लोग को हम लोग को फंसा के रखे हुए हैं। कैसे? या तो आप कंप्लीट लॉकडाउन कर दीजिए ताकि हम लोग को स्टाफ को पैसा न देना पड़े। अभी स्टाफ है कहता है कि दुकान तो खुला हुआ है सर, नहीं हो रहा है, हम लोग क्या करें? और ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ग्राहक आ नहीं रहे हैं, हम लोग शर्म से अंदर जा नहीं पा रहे हैं, रेस्टोरेंट हो या सैलून हो जो हम लोग का बिजनेस प्रेमाइसेस। अच्छा, आपका सैलून भी है वहाँ पर? सैलून का क्या हाल है, लोग आ रहे हैं या वैसे ही है? सैलून तो एकदम ही बंद हो चुकी है, बंद के कगार पे है। हाँ। सैलून में लोग स्किन को कोई काम कराने नहीं आते, वही लोग आ रहे हैं जो बहुत इमरजेंसी है, जिनका बाल बढ़ा हुआ है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है। अदरवाइज उस तरह का लेडीज कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इफेक्ट नहीं आ रहा है, अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड कर रहे हैं। लेडीज़ तो एकदम ही नहीं आ रही हैं, लेडीज़ का आवागमन बिल्कुल बंद हो चुका है। हम लोग बहुत सारा परेशानी से चल रहे हैं। हम लोग ने लोन ले रखा है, सरकार उस पर देखे ना कि हम लोग का क्या करेगा। वो सरकार तो ये देख नहीं रही है। तो सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए, आपका कहने का सरकार का बिल्कुल सोचना चाहिए। बिजनेसमैन को कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सरकार ने ये ऐलान तो कर दिया कि कोरोना की वजह से बंद होगा। जो व्यक्ति लोन ले रखा है उसको EMI देना है, वो कहाँ से देगा? या तो आप बैंक से बात करें। तो ये परेशानी तो हम लोग जैसे बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा हो गई है पेंडेमिक के कारण। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा स्थिति जैसा ये बता रहे हैं कि प्रभावित हुआ है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। लेकिन मैं रोज़ अपील करता हूँ यही आप लोगों से, सतर्क रहिए, सचेत रहिए। इस तरह हमने देखा कि जहां कुछ लोग संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर सचेत हैं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा जारी नियमों की वजह से व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसा काम मत कीजिए कि लॉकडाउन की तरफ जैसे पिछली बार हुआ था उस तरफ जाएं हम लोग, और सरकार जो बिजनेसमैन हैं या कारोबारी हैं उन पर भी ध्यान दे। ऐसा इन जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी कारोबारी हैं वो कह रहे हैं। लेकिन अपील ये कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें। कैमरामैन फिरोज के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।